कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान, आर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हाँ, चुनाव आयोग आज यानी मंगलवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 3:30 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनावों की आज घोषणा होने पर झारखंड कांग्रेस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो कटघरे में क्यों खड़ा होता है। झारखंड की ड्यू डेट 6 जनवरी है, तो उससे पहले इसे कराएं। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। जब हरियाणा में चुनाव की तारीख 3 नवंबर और महाराष्ट्र में 26 नवंबर थी, तो आपने दोनों चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए। जब आप हमारी बातों को अनसुना करते हैं तो हमें लगता है कि आप राजनीति या किसी पार्टी विशेष से प्रेरित होकर इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। इसके बावजूद हम चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर तैयार है। झारखंड विधानसभा चुनाव की आज घोषणा होने पर झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि हम भी तैयार है और 5 जनवरी तक विधानसभा की मियाद पूरी हो रही है, तो उससे पहले यहाँ चुनाव होना था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा घबरा गई है। तो वही हेमंत सोरेन डायनेस्टी के आखिरी युवराज साबित होंगे। जेएमएम की करारी हार होगी। हम चुनाव के लिए तैयार है और वे लोग चुनाव के लिए तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर सता रहा है। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार चुनाव आयोग मियाद पूरी होने के 6 महीने पहले तक चुनाव करा सकती है। अब आपको बताते हैं कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें आती हैं। टोटल 81 सीटें हैं और बहुमत है 41। 2019 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? झारखंड में जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, जेवीएम को 3 सीटें, एजीएस यूपी को 2 सीटें, निर्दलीय को 2 सीटें और अन्य को 3 सीटें हासिल हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा में किसको कितनी सीट मिली थी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और बहुमत है 145। 2019 में महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ये भी मैं आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी को 105 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें, लकांपा को 54 सीटें, कांग्रेस को 44 सीटें, तो वही निर्दलीय को 13 सीटें हासिल हुई थी और अन्य को 16 सीटें। इसी बीच खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो गया है। सूत्रों की माने तो महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर जो सहमति बनी है उसके मुताबिक बीजेपी राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बंटवारे के तहत 70 सीटें मिल सकती है और अजीत पवार की एनसीपी को 50 सीटें देने की पेशकश की गई है। अभी गठबंधन में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करने का भी फैसला किया गया है और चुनाव तक एकनाथ शिंदे ही चेहरा होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल वैसे तो 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।